शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार हो सकती है संसद की कार्यवाही, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग पर बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। राज्यसभा में जहां पर सुबह 11 बजे और लोकसभा में दोपहर 12 बजे विदेश मंत्री बोलेंगे। 2 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा चरण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। संसद की कार्यवाही के हंगामेदार होने के आसार हैं। मिडिल ईस्ट तनाव पर विदेश मंत्री आज सदन में अपना बयान देंगे। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की भी संभावना है और विपक्ष की ओर से जो नोटिस दिया गया था उस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के बजट सेशन से जुड़ी हुई दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 9 मार्च से 2 अप्रैल तक ये दूसरा सेशन, कुल मिलाकर 17 बैठकें होनी है। 9 से 25 मार्च तक जहां पर मंत्रालयों की डिमांड पर ग्रांड चर्चा होगी, तो 26 से 31 मार्च तक अनुदान मांगों पर वोटिंग, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक लाया जाएगा। लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि नोटिस पर चर्चा होगी। जो नोटिस विपक्ष की ओर से लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव का, लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के नोटिस पर आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि 9 और 10 को यानी कि आज और कल के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इसके अलावा अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपना बयान देंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे, अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ विशेष हो सकता है? क्योंकि संभावना है जिस तरह से नोटिस विपक्ष की ओर से लाया गया था उस पर चर्चा होगी, तो कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज की कार्यवाही हंगामेदार देखने को मिल सकती है। हालांकि कार्यवाही से पहले अगर मकर द्वारा की भी बात करते हैं तो भी हंगामा देखने को मिल सकता है। कई कारण है जिसका जिक्र आपके द्वारा भी किया गया। ईरान इजराइल जंग की बात कर दी जाए, इसके अलावा 1 महीने के तेल खरीदने की छूट अमेरिका के द्वारा रशिया के पास से दी गई है, उसको लेकर भी सवाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो तमाम चीजें चल रही है उसके अलावा हंगामा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हंगामा देखने को मिल सकता है। वही जब चर्चा किया जाएगा, यानी अध्यक्ष ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब चर्चा होगी तो संभव है कि इन मुद्दों को विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा। इसके बाद उन्हें बोलने का मौका न दिया जाए, जिसके बाद ये भी सवाल उनके द्वारा उठाया जाएगा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। तो बिल्कुल हंगामेदार इस बार का भी जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल, इसके अलावा दूसरा मुद्दा भी है अपराजिता, इस मुद्दे पर विदेश मंत्री बोलने वाले हैं, अपना बयान वो जारी करेंगे। मिडिल ईस्ट संकट पर सदन में लंबी चर्चा की, लेकिन कांग्रेस मांग कर रहा है, कांग्रेस की यही मांग है कि इस पर एक लंबी चर्चा हो, सिर्फ बयान से कुछ नहीं होगा। तो इस पर भी हंगामा खड़ा कर सकता है विपक्ष। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पर भी हंगामा करती हुई विपक्ष नजर आएगी। मगर इस बार मुद्दा केवल विपक्ष के पास नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास है, जिसमें से 2 अहम मुद्दे। पहले तो ये हो जाता है कि एआई समिट में जिस प्रकार से कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस के द्वारा जो टी-शर्ट लेस प्रदर्शन किया गया था, उस पर भी सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष को निशाना साध सकती है। इसके अलावा अगर टीएमसी की हम बात करते हैं तो टीएमसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर लगातार यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बीते दिनों इस पर जो ट्वीट किया गया था उस पर भी विपक्ष को देखती हुई सत्तारूढ़ पार्टी नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, और अगर हम लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की बात करें, टीएमसी का क्या रुख हो सकता है अपराजिता इसमें? क्योंकि टीएमसी की ओर से पहले इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, लेकिन अब व्हिप जारी किया गया है। और क्या ये जानकारी है कि टीएमसी इस पर वोट करेगी और समर्थन देगी प्रस्ताव को? बिल्कुल, देखिए हालांकि पहले टीएमसी के द्वारा इस पर मनाही थी कि टीएमसी सपोर्ट नहीं करेगी, मगर जिसके बाद अब संभवतः टीएमसी के जितने भी सांसद हैं वो सभी इस व्हिप को जारी किया ही गया है, साथ ही समर्थन देते हुए भी नजर आने वाले हैं। जी, बजट सेशन के दूसरे सेशन की हम बात करें अपराजिता, तो क्या कुछ विशेष हो सकता है? क्योंकि 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाला है और 17 बैठकें होंगी। और देखिए चर्चाएं की जाएगी, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होनी है, पास कराना है, क्योंकि पहला फेज था
वो काफी हंगामेदार था। तो कई पेंडिंग चीजें हैं, उन सभी पर डिस्कशन की जाएगी, इसके बाद उन सभी को पास किया जाएगा। तो काफी हंगामेदार तो देखिए होने वाला है ये सदन की जो कार्रवाई है, मगर उसके साथ साथ जो बिजनेसेस है, जो स्केड्यूल है, उन पर भी कामकाज होती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। आज से संसद के जो दूसरा बजट सत्र का दूसरा चरण है उसमें हंगामा हो सकता है और संसद की कार्यवाही देखना दिलचस्प होगा।